नमस्कार। चीन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक जगत में। जी हाँ, दावा किया जा रहा है चीन के द्वारा कि उसने वर्ल्ड का सबसे तेज एआई चिप का निर्माण कर दिया है और उसका नाम रखा है उसने लाइट जेन। जब मैं ये बात कहता हूं कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट एआई चिप के बारे में, तो आपको यहां पता होगा कि एआई चिप बनाने वाली जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, और उसी की चिप आज के तारीख में विश्व में सबसे तेज मानी जाती है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी। जी हाँ, लेकिन चीन का दावा है कि मेरा यह एआई चिप उस एनवीडिया की चिप से भी ज्यादा तेज होगा। क्या बातें हैं, जरा इस चीज को समझिए। चीन के वैज्ञानिकों ने एआई में क्षेत्र में कुछ बोला है कि हमने ऐसी तकनीक हासिल की है कि जो अपने आप में बहुत लाजवाब है। उन्होंने कहा हमने जो चिप बनाया है लाइट जेन, यह एनवीडिया से बहुत तेज है, लगभग 100 गुना। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है। एनवीडिया का चिप जो है, जब यह बोलता है चीन की 100 गुना हम ज्यादा तेज हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज में वह 100 गुना तेज है। यहां पर जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि चिप का बहुत सारा काम होता है। आपको पता है स्मार्टफोन में भी चिप है, मिसाइल इंडस्ट्री में भी चिप है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी चिप लगा हुआ है, आपके कार से लेकर के आपके बस में भी चिप है, आपके खिलौने में भी चिप है, कंप्यूटर में तो है ही, लैपटॉप में तो है ही। लेकिन एक चिप के कई काम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह बात कहा गया कि ठीक है, यह बात सही हो सकता है कि चीन का जो चिप है वो 100 गुना ज्यादा तेज है एनवीडिया के जीपीयू चिप से। लेकिन यह हर चीज में नहीं है। एक दो चीजें ऐसा हो सकता है एनवीडिया का, जिसके लिए एनवीडिया ने कोई चिप बनाया हो, एक दो कैटेगरी में उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। सारे कैटेगरी में ये एनवीडिया को पीछे नहीं कर सकता है। अभी चीन उतना आगे नहीं पहुंचा है, ये बात समझना होगा। यहां पर कुछ और बातों को भी समझिए। चीन का जो यह चिप है वो एनवीडिया के चिप से कितना डिफरेंट है, इस बात को आपको समझना होगा। और यहां पर हम भारत की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि भारत कहां खड़ा हो रहा है, चीन को कौन सा प्रॉब्लम मिल रहा है और अमेरिका उसके सामने कौन सी चुनौती ला रहा है। सबकी बात करेंगे, सब चीज को डिकोड करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लाइट जेन जो उसने बोला है कि हम चिप बनाए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा कि इसमें बिजली का उपयोग नहीं होगा, उसकी जगह पर फोटॉन्स यानी रोशनी के कणों का उपयोग होगा, रोशनी के कणों का यूज होगा। इसमें क्या है जरा समझिए। जो एनवीडिया जो चिप बनाती है, जो परंपरागत चिप होते हैं, उसमें जो सर्किट होती है, जो सर्किट बनता है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस सर्किट में। चिप एक तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। मान लो एक सर्किट हम पुराने जमाने में बनाते थे, इतनी बड़ी बनती थी। चिप क्या है, उसी चीज को इतना छोटा कर देना। सब चीज तो उसी में है, ट्रांजिस्टर भी उसी में है, डायोड भी उसी में है। चिप एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि सेमीकंडक्टर वाले जो बेस होता है उस पर बनाया जाता है। इसके लिए सेमीकंडक्टर का होना बहुत जरूरी है। सेमीकंडक्टर के ऊपर सिलिकॉन रख करके उसको बेस बना करके पूरा का पूरा चिप बनाया जाता है। ध्यान रखिए, तो परंपरागत चिप में क्या होता है, बिजली की करंट फ्लो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होगा। इसमें उसकी जगह पर रोशनी यानी कि फोटॉन्स वो प्रभावित होंगे जो बिजली, और यहां पर बिजली की तारों की जगह पर शीशे की पाइपलाइन होगी। इससे क्या फायदा होगा, चीन ने बोला इसका फायदा यह होगा कि रोशनी की स्पीड करंट से ज्यादा होती है तो काम तेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम, दूसरा बात, चूंकि बिजली यदि सर्किट से पास होती है इंटीग्रेटेड सर्किट से, और जब काम बहुत तेजी से किया जा रहा हो किसी भी डिवाइस पर, तो सर्किट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा उसमें रेगुलेट करती है। फोटॉन्स यानी रोशनी के घूमने से उसमें गर्मी उतना पैदा नहीं होगी, यानी मशीन गर्म नहीं होगा, दूसरा फायदा। लेकिन तीसरा एक नुकसान है इसमें। नुकसान क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है चिप का, वह मल्टी यूज होता है, यानी एक ही चीज को आप फोन में भी यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स में, पता चला आप लैपटॉप में, मिसाइल्स में, रॉकेट सिस्टम में, स्पेस में, हर चीज में। लेकिन इस सर्किट का, इस टाइप की सर्किट जो फोटोन से बना हुआ चिप है, इसको किसी विशेष में यूज कर सकते हैं, सब में यूज नहीं कर सकते हैं। इसका काम बहुत ही सीमित होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसमें एक बात और भी कहा गया कि लगभग 50 लाख से ज्यादा फोटोनिक न्यूरॉन्स का जरूरत पड़ा है।
चिप बनाने में जो योगदान दिया वो संघाई जियो टोंग एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है, उसका योगदान है, और संघाई यूनिवर्सिटी सनहुआ यूनिवर्सिटी की टीम, दोनों ने मिलकर बनाया। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब आते हैं एक बात और भी, देखिए इस बात को समझना होगा कि जैसे आपको मैं बता दूं 20वीं शताब्दी का जो दशक, 20वीं शताब्दी बेसिकली जाना गया कि किसके पास एटम बम है वही ताकतवर मुल्क है, लेकिन 21वीं शताब्दी इस बात के लिए जाना जाता है कि किसके पास एआई ताकत कितनी ज्यादा है। और आज के तारीख में एटम बम से ज्यादा महत्वपूर्ण एआई हो गया है और चीन इसको जानता है। चीन अपने एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी को नाम अमेरिका दिया है। अमेरिका ने बोला है इसको चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्रत्येक मीडिया में आप पढ़ेंगे तो ऐसा कई बार आपको नाम आएगा कि चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, जरा इसको समझिए। ये बेसिकली चिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन की वह परियोजना जिससे चीन चाहता है कि उसके यहां ही सारे अच्छे चिप बने, इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है चीन का, ध्यान समझिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है जरा समझते चलिए। इसके लिए बहुत निवेश कर रहा है चीन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा इसको समझिए। इसके सक्सेस पाने के लिए लिथोग्राफी और ईयूवी ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। क्या है ये पूरी बात जरा समझिए। एआई इसी पर खड़ा है। बिना लिथोग्राफी और ईयूवी मशीन के आप छोटे से छोटा चिप नहीं बना सकते हैं। और यहां पर क्या समझना होगा, चीन ने लिथोग्राफी में तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन लिथोग्राफी देखो, लिथोग्राफी एक मशीन है, ध्यान से समझिए। लिथोग्राफी एक मशीन है जिसके द्वारा ईयूवी होता है, यानी यदि मैं कहूं एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट चीजें आप प्राप्त करते हैं। जब तक आप इस चीज को प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब इस मशीन को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे या बना नहीं सकेंगे, तब तक आप ईयूवी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जब तक इसको प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप छोटे से छोटा नहीं बना सकते हैं चिप। देखो बताते हैं, ये जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यूएवी है ना, ईवीयू, ये बाल से 1000 गुना पतले ट्रांजिस्टर को बना सकता है, जो चिप के लिए बहुत जरूरी। और एक बात को समझिए, ये जो है ना लिथोग्राफिक जो मशीन बनाया था, ये विश्व में सिर्फ एक देश बनाता है, वह है ASML, और ये डच कंपनी है, यानी नीदरलैंड की कंपनी है। यानी अब आपको इसको डिकोड कीजिए, यानी चिप जिससे बनेगा, जिस मशीन के कारण, जो महत्वपूर्ण मशीन है जो चिप को बना सकता है, उसमें एक मशीन है जिसका नाम है लिथोग्राफिक, और उसको बनाने वाली कंपनी मात्र वर्ल्ड में एक है, ASML, और वह नीदरलैंड की है। लेकिन यह कंपनी अपना सब सामान अधिकतर ताइवान को और अमेरिका को बेचती है। चाइना के साथ इसका बातचीत चल रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में अमेरिका ने मना कर दिया कि तुम उसको नहीं दे सकते हुए टेक्नोलॉजी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना उस चिप को बना ले या उस टेक्नोलॉजिकल चिप को बना ले जिस पर एकाधिकार अमेरिका का है। क्योंकि अमेरिका यदि वो चिप बना लेगा चाइना, तो चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से ऊपर निकल जाएगा। तो अमेरिका नहीं चाहता था और अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सुनिए प्रॉब्लम की जड़ कहां। यहीं पर आती है एक कंपनी, ध्यान से सुनिए, जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुआई। हुआई ने जबरदस्त ढंग से निवेश कर रखा है उस ईयूवी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, और उस मशीन को बनाने के लिए इसने भारी निवेश कर रखा है चाइना में। और यदि ये चाइना बना लेगा तो वर्ल्ड में एआई के जगत में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन करके चाइना निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक चाइना के पास ये मशीन नहीं है, इसको बनाने वाली मशीन। इसके बावजूद भी चाइना ने अभी जो चिप बनाया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात, लेकिन आप उतना फाइन चिप नहीं बना सकते हैं जो मल्टीपर्पस यूज हो। उसके लिए आपको लिथोग्राफिक मशीन चाहिए, जो केबल और केबल डच बनाता है, यानी नीदरलैंड बनाता है। माना जा रहा है, सूत्र यह कहते हैं कि यह मशीन लगभग चाइना 2028 तक बना लेगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि मुश्किल है कि घरेलू स्तर पर चीन को कम से कम ईयूवी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के द्वारा जो चिप उत्पादन जो शुरू करने का जो बात किया जा रहा है, इसमें शायद 2028 नहीं
30 तक शायद चाइना को लग जाए, और इसके बाद जो दादागिरी है पश्चिमी देशों की, खासकर ASML कंपनी जो नीदरलैंड की है, उसकी दादागिरी समाप्त हो जाएगी। वाजिब बात है, ये कंपनी जो मशीन बनाती है वो किसको देती है? एनवीडिया को देती है, इंटेल को देती है, जो विश्व की जानी मानी चिप निर्माता कंपनी है, और अधिकतर कंपनियां कहाँ की है? अमेरिका की। वैसे मैं आज आपको एक चीज और भी बता दूं, वह यह है, इसको भी समझना होगा कि आखिर अमेरिका कहां खड़ा है और चाइना कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है। जरा इस बात को भी समझिए। माना जाता है कि अमेरिका लीडर है चिप इंडस्ट्री में, लेकिन प्रॉब्लम है ये चिप ब्रेन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी जितनी भी कंपनी है, इंटेल हो, एनवीडिया हो या बोरोडॉन हो, ये सारी कंपनियां जो है ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन अधिकतर काम ये कहां करवाती है? ताइवान में। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कंपनी सारी अमेरिकन है, लेकिन काम सब कहां कराती है? ताइवान में। तो एक प्रकार से अमेरिका क्या है? ब्रेन है, एक तरह से पूरे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ये ब्रेन है, लेकिन इसकी सारी कंपनियां काम कहां कर रही है? यहां पर। यहां पर क्या ध्यान देना होगा, जो समझने वाली चीज है वो समझिए। अमेरिकन कंपनी जो चिप बनाती है वह 5 नैनोमीटर से लेकर के 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के, यानी इतनी छोटी चिप बनाती है। सर चिप जितना छोटा होगा ना सर, उतना ज्यादा वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितनी चिप जितनी छोटी होगी वह उतना एडवांस माना जाएगा, उतना चिप टेक्नोलॉजी एडवांस मानी जाएगी। ताइवान विश्व की सबसे ज्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में ही होती है। आपको ये पता है, चाहे एप्पल हो, एनवीडिया हो या कोई भी हो, सब यहीं पर 90% से ज्यादा चिप ताइवान बनाती है। और माना जाता है इसके चिप जितने भी बनाती है, लगभग सारे चिप, लगभग माना जाता है कुछ चिप्स को छोड़ करके सब 7 से कम है, यानी कि 7 नैनोमीटर से कम है, यानी अच्छे कैटेगरी के चिप माने जाएंगे। वहीं चाइना में आइए, चाइना ज़्यादातर चिप नहीं बनाता है, ये असेंबलिंग करता है, पैकेजिंग करता है, आता सामान कहीं और से है। प्रॉब्लम तब चाइना को हुआ जब अमेरिका ने एनवीडिया को मना कर दिया कि आप इतना एडवांस चिप नहीं देंगे, खासकर 7 नैनोमीटर से छोटा का चिप आप नहीं दे सकते हैं ताकि इसको, चाइना को। इसने मजबूर कर दिया चाइना को कि अब चाइना अपनी चिप बनाए और अपने आत्मनिर्भर बने। मैं सिंपल बात कहूं, लेकिन अभी तक चाइना वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसका 28 से लेकर 14 रेंज माना जा रहा है, जो बेसिकली कार और अदर एप्लीकेंट्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है। अधिकतर अभी भी वह इसी पर खड़ा है, उसी पर आश्रित है, एनवीडिया वगैरह पर। इंडिया पर आते हैं, क्या इंडिया के पास में क्या है? आपको पता होगा कि इंडिया ने, भारत ने अभी हाल में एक चिप बनाया है, इसका नाम रखा गया है विक्रम 32। ठीक है, अब 32 का मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जहां पर अमेरिका 7 नैनोमीटर से कम का चिप बना रहा है, वहां पर ये 32 है। इसका मतलब हम अभी 28 नैनोमीटर से लेकर 65 नैनोमीटर के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ऑटोमोबाइल, पावर सप्लाई और डिफेंस में काम कर सकता है। बेसिकली स्पेस, इसरो ने और टाटा ने मिलकर के विक्रम 32 लॉन्च किया था, यानी इसका मतलब स्पेस जगत में काम आएगा। लेकिन अभी भी भारत उन चिपों को नहीं बना पाया है जो कम से कम आपके अदर एप्लीकेशन, जैसे मान लो ड्रोन हुआ या स्मार्टफोन हुआ, ये सब अभी हम बनाने काबिल नहीं हुए। अभी कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। चीन वैसे दावा कर रहा है कि 2030 तक चीन शायद वहां तक पहुंच जाए, लेकिन भारत को भी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में 7 नैनोमीटर से कम के चिप बना सकता है? यदि बना सकता है तो कब तक बना सकता है? जरूर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।